नमो नमः। कथं सन्ति भवन्तः? आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं द्वितीयः पाठः। पाठस्य नाम लिंग वचन परिचयः। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे पाठ 2। पाठ का नाम है लिंग वचन परिचय। अर्थात इस पाठ में हम लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का परिचय सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम मिलकर इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह है। जिस चिन्ह से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 ही माने जाते हैं, परंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंगम तथा नपुंसकलिंगम। प्यारे विद्यार्थियों, पुल्लिंगम जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे वानरः अर्थात बंदर, छात्रः अर्थात छात्र, चिकित्सकः अर्थात डॉक्टर, कृषकः अर्थात किसान। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार स्त्रीलिंगम जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चटका चिड़िया, छात्रा छात्रा, वर्तिका बत्तख, कलिका कली, पिपीलिका चींटी। प्यारे विद्यार्थियों, क्रमशः यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग का वाचन किया। अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंगम जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध न होकर प्रायः किसी निर्जीव बेजान वस्तु का बोध होता है उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे आम्रम आम, पुष्पम फूल, चक्रम पहिया, छत्रम छाता, गृहम घर। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे वचनम अर्थात वचन के विषय में। वचन शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान आदि की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, किंतु संस्कृत में द्विवचन अतिरिक्त भी होता है। जैसे एक वचनम शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन पुल्लिंग शब्द के अंत में विसर्ग अह लगता है। जैसे चिकित्सकः डॉक्टर, शुकः तोता, क्रीडकः खिलाड़ी, गजः हाथी। इसी प्रकार द्विवचनम अर्थात शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु की 2 संख्याओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। द्विवचन पुल्लिंग शब्दों के अंत में औ लगता है। जैसे चिकित्सकौ 2 डॉक्टर, शुकौ 2 तोते, क्रीडकौ 2 खिलाड़ी, गजौ 2 हाथी। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार बहुवचनम शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु की 2 से अधिक 3, 4, 5 संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन पुल्लिंग शब्द के अंत में आहा लगता है। जैसे क्रमशः चिकित्सकाः अनेक डॉक्टर, शुकाः अनेक तोते, क्रीडकाः अनेक खिलाड़ी, गजाः अनेक हाथी। प्यारे विद्यार्थियों, अकारांत पुल्लिंग शब्दाः यहाँ पर शब्दों का जो रूप पुरुष जाति का बोध कराता है तथा जिसके अंत में अधिकांशतः अस्वर आता है अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम क्रमशः वानरः बंदर, वानरौ 2 बंदर, वानराः अनेक बंदर, कृषकः किसान, कृषकौ 2 किसान, कृषकाः अनेक किसान। क्रमशः इसी प्रकार बालकः लड़का, बालकौ 2 लड़के, बालकाः अनेक लड़के। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। शब्दों का जो रूप स्त्री जाति का बोध कराता है तथा
जिनके अंत में अधिकांशतः आ स्वर आता है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। क्रमशः बालिका लड़की, बालिके दो लड़कियां, बालिकाः अनेक लड़कियां। क्रमशः चटका चिड़िया, चटके दो चिड़िया, चटकाः अनेक चिड़ियां। लूता मकड़ी, लूते दो मकड़ियाँ, लूताः अनेक मकड़ियाँ। क्रमशः इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। शब्दों के जो रूप न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अपितु प्रायः निर्जीव बेजान वस्तुओं का बोध कराते हैं, नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आम्रम अर्थात आम, आम्रे दो आम, आम्राणी अनेक आम। इसी प्रकार पत्रम पत्र, पत्रे दो पत्र, पत्राणि अनेक पत्र। पुष्पम फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणि अनेक फूल। इसी प्रकार क्रमशः चक्रम पहिया, चक्रे दो पहिए, चक्राणि अनेक पहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने लिंग और वचन के विषय में विस्तार से पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी शब्दों का स्मरण करेंगे, पाठ में आए अभ्यास कार्य को स्वतः पूर्ण करेंगे।